Hello everyone, welcome to SPN Doshi News. I am Sakina from TYBAMM. When the whole world is struggling to overcome the pandemic of COVID-19, the NSS students of Srimati P.N. Doshi Women's College have contributed substantially to underprivileged during this pandemic. In this fifth video, we will also see the contribution of NSS unit of SPN Doshi Women's College to create awareness about the pandemic and precautions to be taken to prevent the disease. We will also see that the students made masks and they also distributed grocery to the needy people in collaboration with other organizations. Really, the efforts and the contribution of NSS unit of SPN Doshi Women's College is noteworthy. Let's have a look at the video. इस वीडियो को देख रहे सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है प्रतीक्षा विलास आडम। मैं एसपीएन दोशी वुमेंस कॉलेज की छात्रा हूँ। राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस वॉलंटियर होने के नाते मैं आप सभी को इस कोरोना के बारे में जागरूक करना चाहूँगी। कृपया हम सब अपने घरों में रहें, लॉकडाउन का पालन करें। यदि आप घर में बैठकर बोर हो रहे हो तो आप पेंटिंग्स कर सकते हो, अपने सारे टैलेंट्स को बाहर निकाल सकते हो, मीम्स बना सकते हो, कविताएँ लिख सकते हो, अपने लिखान को स्किल्स के थ्रू बाहर निकाल सकते हो। लेकिन ये सब अपने घर में बैठकर ही कीजिए और केवल ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर जाए। और इस बात का बहुत बेहद ध्यान रखें कि आप जब घर से बाहर निकलते हो तो आप अपने चेहरे पर मास्क ज़रूर लगाएं। और यदि आपके पास मास्क ना हो तो आप रुमाल अथवा दुपट्टे का उपयोग कर सकते हैं। और जब आप बाहर से घर में आते हो तब किसी भी चीज़ को छूने से पहले प्लीज़ अपने हाथ और मुँह को साबुन से ज़रूर धोएं। और प्लीज़ किसी भी व्हाट्सएप के फेक मैसेजेस पे विश्वास न करें और ना ही उन्हें फॉरवर्ड करें। यदि आपको संदेह होता है तो आप प्लीज़ जाकर गूगल पे एक बार पता करें कि ये सच है या झूठ। और प्लीज़ न्यूज़ में देखे हुए खबरों का विश्वास करें, व्हाट्सएप के मैसेजेस पर नहीं। जो लोग ऑफिस में काम करते हैं उन्हें हमें घर से ही काम करने की सलाह देनी है। हमें आर्थिक रूप के साथ साथ मानसिक रूप से भी जितना हो सके उनकी सहायता करनी है। वो लोग किसी भी प्रकार की अफवाहों का शिकार ना बने, इसका ध्यान हमें रखना है। और जो लोग इस समय भी हमारे लिए काम कर रहे हैं जैसे डॉक्टर्स, पुलिस ऑफिसर्स, सफाई कर्मचारी या गवर्नमेंट ऑफिसर्स, उनके प्रति हमें सम्मान और विश्वास की भावना बनाए रखनी है। इसी प्रकार यदि मुस्कुराते हुए सारी दुनिया एक साथ मिलकर इस समस्या का सामना करेगी तो न केवल इंडिया बल्कि जीत जाएगी सारी दुनिया और एक दिन फिर से मुस्कुराएगी सारी दुनिया। जय हिंद। सबसे पहले गर्म पानी का इस्तेमाल दिन में ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठंडे पानी का इस्तेमाल करने से बचें। हल्दी, ज़ीरा, धनिया इन सब का सेवन खाने में ज़्यादा से ज़्यादा करें। प्रैक्टिस करें योगासना, प्राणायाम, मेडिटेशन दिन में 30 मिनट यानी आधा घंटा। आधा चम्मच हल्दी 1 गिलास गर्म दूध में दिन में 1 या 2 बार लें। फ्रेश जूस पिए। बासी खाना अवॉइड करें। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद। जैसे कि हम सब जानते हैं, आज देश कोरोना वायरस जैसी महामारी से लड़ रहा है। कोरोना वायरस एक स्वास्थ्य की बीमारी है। कोरोना वायरस अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीक़ों से प्रभावित करता है, जिसमें बच्चे और बूढ़ों को सबसे जल्दी प्रभावित करता है। कोरोना वायरस के विभिन्न लक्षण 5 से 6 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन में दिखाई देते हैं। सबसे ज़्यादा जो लक्षण पाए गए हैं वो है सर्दी, खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ। तो आइए देखते हैं कोरोना वायरस से हम कैसे बच सकते हैं। पहला, अगर ज़रूरी काम है तो ही हम घर से बाहर निकले, वरना नहीं निकले तो बेहतर है। दूसरा, अगर हम घर से बाहर निकलते भी हैं तो मास्क लगा कर निकलें। तीसरा, अगर हम कुछ भी सामान खरीदने जाते हैं तो कोशिश कीजिए कैश में पेमेंट ना करें, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन बैंकिंग का प्रयोग करें। चौथा, जब भी आप बाहर जाते हैं भीड़ भाड़ वाली जगहों पे न जाएं। पाँचवा, आप सोशल डिस्टेंसिंग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। छठा, जब भी आप बाहर जाते हैं और आपसे कोई भी जान पहचान वाला व्यक्ति मिलता है तो उससे हाथ न मिलाएं। हाथ मिलाने से संक्रमित के खतरे बढ़ सकते हैं। 7वां पॉइंट, जब भी आप अपने घर पे जाएं तो सबसे पहले अपने हाथ धोएं 20 सेकेंड तक। किसी भी व्यक्ति से न मिले और किसी भी चीज़ को टच न करें। अगर आप कोई भी सामान अपने घर पे लेके आए हैं
तो उसे धो लीजिए या साफ कर लीजिए। और एक ज़रूरी सूचना, अगर आपको कोरोना वायरस के कोई भी लक्षण महसूस होते हैं जैसे कि खांसी, बुखार, सर्दी, गले की खराश या सांस लेने में तकलीफ, तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलकर सलाह लें और अपनी जांच करवाएं। यह एक वैश्विक महामारी है। इस महामारी को कोविड-19 भी कहा जाता है। इस महामारी से हमारा भारत देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व जूझ रहा है। इस महामारी के लक्षण है सर्दी, खांसी, गले में जलन, सांस लेने में तकलीफ। यदि ये लक्षण किसी में पाए जाते हैं तो वह जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करें या विश्व स्वास्थ्य संगठन के हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करें। इस महामारी से लड़ने के लिए भारत सरकार ने लॉकडाउन का पालन करने के लिए अवश्य कहा है, तो हमें लॉकडाउन का पालन करना चाहिए और भारत सरकार का पूर्ण सहयोग करना चाहिए ताकि हम इससे जल्द से जल्द छुटकारा पा सकें। यदि हम घर से बाहर निकलें तो मास्क लगा के निकलें और जब घर आए तो अपने हाथ पैर को अच्छे से धो लिया करें और यदि कोई वस्तु लाते हैं तो उस वस्तु को अच्छे से सैनिटाइज करके उसका उपयोग करें। अपने आस पड़ोस में स्वच्छता रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें। इस महामारी से लड़ने के लिए भारत सरकार का पूरा सहयोग करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज पूरा विश्व जो है एक कोरोना जैसी महामारी से ग्रसित हुआ है। इस महामारी से बचने का एक ही तरीका है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरतनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रिवेंशन हम लोगों को लेना है, घर पर ही रहे और सुरक्षित रहे। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस महामारी के चलते पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। इस लॉकडाउन में सभी जो बेरोजगार लोग हैं, जितने भी मजदूर वर्ग के लोग हैं, उन सभी को खाने पीने की कमी ना हो, इसलिए हम सभी को क्या करनी चाहिए, उन सभी की मदद करनी चाहिए। हमें अपने आस पड़ोस के लोगों से जितना मदद मिलता है उस मदद को लेकर उन सब गरीब लोगों के पास हम लोगों को अनाज की आपूर्ति करवानी चाहिए। साथ ही साथ देश की जो एनजीओ है वो इस काम में हमारी मदद कर ही रही है। पुलिस कर्मचारी भी हमारे साथ लगे हुए हैं 24 घंटे हमारी सहायता करने के लिए। साथ ही साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हमारी पूरी तरीके से मदद कर रहे हैं। तो हमसे जितना बन सकता है हम लोगों को अपना सहायता। Hello all the volunteers. Now I know that it is tough time for all of us. We are stuck in the houses. All of us are aware that what COVID-19 has brought to our country, which has forced us or locked down us in our houses. Nobody ever imagined that this is going to happen with the world, but yes, that's a true reality. Now being an NSS volunteer, it is our responsibility that we should serve to our community. We should serve our nation. Now there are ways. I know that some of you, I know that it may not be possible for us to go physically, but I'm quite sure that whatever platform, it may be a virtual platform, it may be counseling to neighbors, we will help to avoid COVID-19. And I urge all of you to enroll yourself on Arogya Setu app. If it is possible to you, prepare a mask, possible to you, take a part with NGO. But one thing you have to remember is that you should take your own care, because this pandemic, this is a contagious disease, and as the reports are coming, it is just a tip of iceberg. I don't know that what is going to happen next, but surely with all our efforts we will overcome this, whatever calamity is before us today. I know that our college unit, with the guidance from our principal madam Dr. Asha Menon, has always achieving new results. Now under her guidance I know that we will have new achievements, but let this be a mark. I know some of you are very active on the virtual platforms and social sites. Spread awareness message, call your friends that what they have to do. If you find that somebody in your neighborhood is not following proper order, just try to counsel them, but you should be aware that what kind of precautions you should take to yourself. Tell your family members, and together we will win this battle. I'm quite sure about this. I know that all the peers, Dr. Santosh sir, Ritu madam, Dr. Ved Prakash sir, Shraddha madam, all are in contact with you. Let whatever is possible to you to spread awareness. You can make videos, you can make posters, you can prepare wall writing and something like that. Innovative. Please share with your teachers, please share with the community, and this is high time that
we should be with the community, and I don't know, as of today, no authority has contacted us, but if it will be like this, and the pandemic will not stop stop, then I suspect that we may also be called. So be ready, but your own precaution is very important. So with this, thank you. नमस्कार, मैं डॉक्टर आशा मेनन, प्रिंसिपल एसपीएन जोशी वुमेंस कॉलेज से अपने एनएसएस वॉलंटियर्स के लिए कुछ बातें बता रही हूँ। मुझे बहुत गर्व है कि आप लोग इस बीमारी के दौरान सोसाइटी में बहुत सारे हेल्प कर रहे हो। आई एम प्राउड टू हियर दैट यू गर्ल्स आर गोइंग आउट इनटू द सिटी एंड हेल्पिंग द पीपल अराउंड यू। यू आर ऑल्सो मेकिंग मास्क्स as well as feeding the animals. It's a wonderful job that you're doing. Not only that, each and every little help that the volunteers do together make it a big one for the society. Whatever our Prime Minister Shri Narendra Modi is talking about the virus is very valid. The 4 important points that he has told us: social distancing, wearing masks, washing hands, and going out of the house only when it is necessary are important things that has to be followed. We are updating our website, college website, and the Facebook, college Facebook, as well as the NSS Facebook with the details to fight this coronavirus. Please look into them. As far as possible, try to help the old people and the young children in your family. You being NSS volunteers, you need to be very alert. If in and around your society you find people who are suffering from this virus, please inform the health center so that need can be taken care of. The other thing that I would like to tell you that I am very proud of the NSS unit of my college under the able guidance of Dr. Vinod Zalte, the college POs, Santosh sir, Ritu madam, Ved Prakash sir and Shraddha madam are doing a wonderful job. Under their guidance, I am sure we'll be able to win this battle. Let us all together fight to curb this growth of the virus. Thank you. Jai Hind. I'm sure you must be appreciating the efforts taken by the students to serve the members of the society during this pandemic of COVID-19. Let's support the noble cause of the students. Please like, share, and don't forget to subscribe. Stay home, stay safe.